देखिए ये आधा सा हो गया, आधा सा हो गया। और पूरे की क्या पहचान है? पूरे सा की पहचान है जब ऐसा होने के बाद हमारे दोनों दांत ऊपर उठ जाएं तो पूरा होता है, या जीभ नीचे आ जाए तो पूरा होता है। और आधा कहने का ये तरीका, जैसे हम यही बोल के बता रहे, च्योतन, अब हमने सा भी बोला है और चा भी बोला है। च्योतन मदा विलोल कपोल मूल, च्योतन मदा विलोल कपोल मूल, मत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, मत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, ऐरावताब मीव मुद्धतमापतन्तम, ऐरावताब मीव मुद्धतमापतन्तम, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां, बढ़िए। अब 8 भयों का विवेचन आएगा। अभी हमने भगवान के गुणों का विवेचन किया, फिर भगवान के गुणों का विवेचन जब हो गया तो अष्ट प्रातिहार्य का विवेचन किया। अष्ट प्रातिहार्य हो गए, भगवान के अतिशय सामने दिखाई दिए, अष्ट प्रातिहार्य का हो गया। अब 8 भयों का विवेचन आया। अब 8 भय आ रहे हैं। पहला भय हाथी का भय, पहला भय हाथी का भय है। और हाथी का भय, हाथी है, अब सामने आ जाए तो हाथी आ जाए तो अपनी तो मौत ही आ जाए, इसलिए भय है ये भय ऐसे हैं जो व्यक्ति को भयभीत करते हैं। इसलिए कहा च्योतन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही पढ़ने में? हस्ती मद भंजक, क्या ऐरावताप, नहीं ऐरावताप नहीं है। जब एक मात्रा हो, एक पे कोई मात्रा ना हो तो उसे पढ़ते हैं ऐरावताप। जब एक मात्रा हो तो पढ़ते हैं ऐरावताप। इसमें 2 मात्रा नहीं लगती, ऐ पे कभी 2 मात्रा नहीं आती, एक ही मात्रा आती है। और ये ऐ बना कैसे? ऐ बनाने का तरीका क्या निकला, यानी कौन से स्वर मिलकर के ए बना। अ धन ई बराबर ए, अ धन ई बराबर ए, और आई आ धन ए बराबर आई, आ धन ए बराबर आई। तो अब आई आया है, अब आ और ए दोनों को एक साथ बोलिए। आ और ए दोनों को एक साथ बोलिए जल्दी, अपने आप ही निकलेगा। आ और ए दोनों को लिख करके एक साथ बोलिए, आई।
अपने आप ही आ जाए। और आई बोलोगे तो सही है, और ऐरावताब बोला तो गलत है। ऐरावताब, ऐरावताभमिव मुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। हम आपके केजी के शिक्षक होते तो अच्छा रहता, तो तुम्हें एक एक वर्ड सही बोलना आता। और क्या करें, हम केजी में पढ़ाने गए ही नहीं, इसलिए ये वाले पढ़ाने के अवसर मिले ही नहीं। और संस्कृत कभी पढ़ाई नहीं, संस्कृत तो 8वीं क्लास तक पढ़ी थी। ये तो महाराज बन के पढ़ी है, महाराज बन करके फिर संस्कृत, प्राकृत, उर्दू सब महाराज बन के पढ़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि हम यदि ऐसे पढ़ते, इस तरह से पढ़ते, तो हमारी भाषा कितनी शुद्ध होती, एक भी शब्द गलत नहीं होता। बोलते तो ये लगता कि क्या भाषा बोलते हैं। इसलिए कई साधुगण जब इस चीज को सुनते हैं तो वो सोचते तो हैं कि हम भी ऐसे ही बोलें, लेकिन बोल नहीं पाते। और वो आश्चर्य करते हैं कि आप बात भी करते हैं तो शुद्ध बोलते हैं, और हम तो कभी सोच सोच के शुद्ध बोल पाते हैं, और फिर भी जब बोलते हैं तो अशुद्ध बोल जाते हैं। तो ये तो एक अभ्यास है, और बार बार वहाँ उपयोग लगाने की जरूरत है। और आप उपयोग लगाएंगे, और शुरू से ही आपने उपयोग लगाया होता तो फिर आपकी भाषा कभी गलत नहीं हुई होती। आप महाराष्ट्र में पढ़ने जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। मध्य प्रदेश का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में एग्जाम देने जाए, फेल हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। उत्तर प्रदेश का एमपी में चल जाएगा, लेकिन एमपी का उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाता। एमपी का एमएससी करके जाए, वहां जाके कमजोर पड़ जाएगा। क्यों? यही कारण है। और राजस्थान का एमपी में आ सकता है, एमपी का राजस्थान में जाए तो फेल हो जाएगा। एमपी का महाराष्ट्र में जाए तो फेल हो जाएगा, महाराष्ट्र का एमपी में आए तो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यूपी के लोग एमपी में अप्लाई करें तो सिलेक्ट हो जाते हैं। जहां मैं टीचिंग करता था वहां यूपी के कम से कम 20 से 25 शिक्षक थे, एमपी के कम थे। कारण यही था कि यूपी के एमपी में सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई अच्छी होती है, चतुर चालाक नहीं होते, अच्छी पढ़ाई होती है। अब तुम पढ़े नहीं तो हम क्या करें? तो इसलिए यहाँ हस्ती मद भंजक माने छिन्न भिन्न करने वाला। हाथी का मद, और मद तो सभी में होता है। मद कितने होते हैं? 8 मद होते हैं, और सभी में होते हैं। कुल मद, जाति मद, बल मद, रिद्धि मद, ज्ञान मद, पूजा मद, 8 मद है। ये मद हर व्यक्ति को परेशान करते हैं, और मद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है महिलाओं में मद नहीं होता, महिलाओं में रूप का मद होता है। देखो आईना के सामने आधा घंटा खराब कर देती, काय का मद है? रूप मद है। तो इसलिए मद सभी में है, पुरुष में भी है। पुरुष में ताकत का मद है, बल का मद है, रिद्धि का मद है, आदि आदि मद सभी में है। और मद हटाइए, आप मद की स्पेलिंग बनाइए। क्या बनाइए? मद की स्पेलिंग बनाइए, MAD की MUD। अब वो MUD बना दो तो अपने आप समझ में आ जाएगी। मद माने कीचड़, ऐसे ही मद माने भी कीचड़ ही है। हस्ती मद भंजक, हस्ती मद को रोकने वाला। इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलिनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलिनम।
ऐसे मुनि महाराज जिन्हें मन बल रिद्धि प्राप्त है। मन बल का मतलब है जो पूरे द्वादशांग को, द्वादशांग में 112 करोड़ 83,58,005 पद, एक पद में 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर होते हैं एक पद में। 1634 करोड़ 7,888 अक्षर होते हैं। 1634 करोड़ 83,07,888 इतने अक्षर होते एक पद में। और इतने पद 112 करोड़ 83,58,005 पद होते हैं पूरे द्वादशांग में। ऐसे मुनि महाराज ये पूरे द्वादशांग को मन से चिंतन कर लेते हैं अंतर मुहूर्त में। 48 मिनट में पूरे द्वादशांग का चिंतन कर लेते हैं। ये मन बल है। कौन सा बल? मन बल है। ऐसे मुनि महाराज मन बलिनम, ऐसे मुनिराज की जाप करिए। ये बच्चे लोग जो पढ़ते हैं उनको ये वाली जाप कराइए। अपने ब्रेन को भी इलार्ज करिए। एमबी से जीबी का बनाइए और जीबी से टीबी का इलार्ज करिए। ब्रेन इलार्ज होगा तो बहुत सारा लोड होगा, और ब्रेन ही छोटा होगा तो उसमें लोड ही क्या होगा? कहते हैं ना इसके काम का है ना उसके काम का है, ना इसके काम का है ना उसके काम का है, बेचारे का दिल ही 10 ग्राम का है, तो कोई काम का नहीं है। छोटा दिमाग कोई काम का नहीं है। इलार्ज करिए, और इलार्ज करने के लिए ऐसे मुनिराज को रोज नमस्कार करिए। ये ब्रेन एमबी से जीबी, केबी से एमबी, एमबी से जीबी, जीबी से टीबी। अब टीबी से ऊपर अभी मालूम नहीं है, जब आएगा तब बताएंगे। तो इतना इलार्ज करिए, फिर तो हार्ड डिस्क है। तो इसलिए इलार्ज करिए। इलार्ज करने के लिए ऐसे मुनिराज को रोज नमस्कार करिए। एक पेज नंबर इसमें है, इसमें हमें ये नहीं आ रहा याद कि कौन से नंबर पे है। 8वें छंद में, 8वें छंद में लिखा है 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर एक पद में होते हैं। 8वें छंद में पेज नंबर 19 पर लिखा है। और पूरे पद 112 करोड़ 83,58,005 पद होते हैं पूरे द्वादशांग में। इतने पूरे द्वादशांग का जो एक मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में ही चिंतन कर लेते हैं, वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, उनको मेरा बारंबार नमस्कार हो भी। ऐसी ऊर्जा हमें भी प्राप्त हो भी, और ऐसी ऊर्जा प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे जीवन में आनंद की लहर आती है। स्योतन झरते हुए मदाविल, मद से आविल, मद से मलिन, झरते हुए मद से मलिन, विलोल चंचल, हिलते हुए चंचल, कपोल मूल, गंडस्थल यानी माथे पर वो हाथी है। अब हाथी कैसा है? तो कहते हैं मद से भरा हुआ है, और मद से भरा हुआ हाथी, उसके माथे पर मत उन्मत भ्रमर भौरे उसके माथे पर भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, भिन बनाने लगे, बहुत जोर से नाद करने लगे। अच्छा ये बताओ, आप भी बैठे हो और आपके माथे पर मक्खियां भिन बनाने लगे, फिर आपको देखो कैसी गुस्सा आती है। एक मक्खी भिन बनाती है तो ही तुम भड़बड़ा जाते हो, और बहुत सारी मक्खी आ जाएं और माथे पे भिन बनाए। वो एक व्यक्ति होटल में गया, और होटल में जाकर के अब वो मक्खियां बहुत भिन बना रही थी उसके माथे पे, तो माथे भिन बना, बोले कैसा होटल है, इतनी सारी मक्खियां भिन बनाती हैं? बोले मक्खियां गंदगी देख करके ही भिन बनाती हैं, जहाँ गंदगी होती है वहीं भिन बनाती हैं और कहीं नहीं भिन बनाती। तो
तो कहने का मतलब ये मक्खियाँ भिनभिनाने लगे तो अपन को कितनी गुस्सा आ जाए, गुस्सा आ जाए अपन को बहुत जोर से। और वो तो फिर हाथी ठहरा और हाथी के सामने भौरे, और मद से पहले से ही भरा हुआ था और सामने भौरे और आ गए। तो कहते मतलब भ्रमत उन्मत्त हुआ है, यानी पागल सा हो गया है हाथी। और भ्रमर भ्रमत परिभ्रमण करते हुए भौरों का शब्द, भौरे आ गए इकट्ठे और उसके माथे पर, अब यहाँ चित्र नहीं है तो आप किताब में देखेंगे तो भौरे की यानी उसके माथे पर बहुत सारे भौरे हैं और बहुत सारे भौरे उस पर आवाज कर रहे हैं माता जी। तो भौरे नाद कर रहे हैं, अब नाद कर रहे हैं, अब हाथी को गुस्सा आ गया, विविध कोपम, उससे उसका क्रोध बढ़ गया। हाथी का कोपम विविध क्रोध उसका बढ़ गया। ऐरावताप, ऐसा हाथी बहुत बड़ा विशाल हाथी, विशाल हाथी वह इव हाथी, इव माने हाथी, वह हाथी विशाल हाथी के सामने उद्धत आपतंतम, उसके सामने ऐसा विशाल हाथी और जो अभिमानी है उद्दंड है और उसके सामने आता हुआ दृष्टवा देखकर, ऐसा हाथी भी सामने आता हुआ देखकर, दृष्टवा देखकर, भयम भय से, भवती नो, वह भयभीत नहीं होता, वो भयभीत नहीं होता। कौन? भवदाश्रिता नाम, भवत जिसने आपका आश्रय ले लिया है, जिसने आपका आश्रय ले लिया है, ऐसा भयंकर हाथी भी अगर सामने आ जाए तो वो भयभीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे जिसके पास भगवान बैठा हुआ हो वो इन हाथियों से क्या डरे? हाथी उससे डरे। भगवान महावीर के सामने जब बाल अवस्था में हाथी सामने आ गया तो भगवान डरे कि हाथी? हाथी डरा। उन्होंने उठा करके पकड़ा, फेंक दिया उठा के। भगवान महावीर वर्धमान में उठाया हाथी को और फेंक दिया। अब बताओ हाथी डरा कि वो? वे तो डरे ही नहीं। तो डरे क्यों? डरे तो वो जिसके बाद भगवान ना हो। जब भगवान होता है तो किसी का डर नहीं होता, और डर वही होता है जब भगवान नहीं होता। जब भगवान नहीं हो तो फिर डर। आप अंधेरे में बैठ जाइए, कोई डर नहीं अगर तुम्हारे पास भगवान है। तुम ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, कोई डर नहीं लगेगा। और ईश्वर का ध्यान नहीं कर रहे हो तो सूनी सड़क पर भी डर लगेगा। बस तुम्हारे पास डर का सामान होना चाहिए। तुम्हारे पास 1-2 किलो हाथ में सोना होना चाहिए। पर देखो तुम सूनी सड़क पे, और उजाला है तो भी डरोगे, और वरना अंधेरे में भी डर नहीं लगेगा। महाराज लोग हैं अंधेरे में भी नहीं डरते, चाहे वो पहाड़ हो चाहे जंगल हो, कहीं भी बैठ जाएं। बैठ गए तो बैठ गए, क्या होगा? हाथी आएगा, शेर आएगा तो करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। भाई शेर आए, बोले अगर तुम जंगल में हो, शेर आ जाए तो क्या करोगे? जो करेगा वो शेर करेगा, हमें क्या करना है? अपन को तो पड़ जाना है, जो करेगा वो शेर करेगा। तो ऐसे ही जो डरपोक होते हैं वो बात बात पे डरते हैं, लेकिन जो डरपोक नहीं होते उन्हें डर नहीं लगता। हे भगवान, ऐसा मद से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ और उन्मत्त हुआ, पागल हुआ हाथी भी अगर सामने आ जाए, लेकिन जो आपके आश्रय हो जाता है वो व्यक्ति फिर घबराता नहीं है। वो व्यक्ति ऐसा हाथी सामने आता देख करके भी घबराता नहीं है। ये बात कहना है। यानी भगवान में कितनी ताकत है, और तुम जाने कहाँ कहाँ ताकत समझते हो। भगवान में बहुत ताकत है। वह भगवान की ताकत का अनुभव करो, और अनुभव करोगे तो निश्चित फिर तुम्हें लगेगा कहाँ हम संसार में उलझे रहे, संसार के कार्य करते रहे, हम न जाने क्या क्या कर लेते, कितना कमा लेते, कितना क्या कुछ पा लेते, लेकिन इसी में लगे रहे। कहते ना, सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म
नहीं बार बार क्या तूने पाया है इस संसार में, ये क्या तूने पाया है इस संसार में, तो क्यों तू आया है इस संसार में। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म में नहीं हर बार क्या तूने पाया है इस संसार में। क्या मिलेगा? तुम बढ़िया मकान बना लोगे, क्या मिलेगा? अर्थी पे धरे चले जाओगे, क्या लेके जाओगे? फिर बाद में पछताओगे, अरे हम कुछ नहीं कर पाए। और रोते वही हैं, मरते वक्त भी रोते वही हैं जो कुछ कर नहीं पाते, और जो कुछ कर जाते हैं वे रोते ही नहीं। और उनके लिए भी लोग नहीं रोते, उनके लिए भी लोग नहीं रोते। महाराज की समाधि हो जाती है, नहीं रोते लोग। और घर में कोई मर जाता है तो माथा फोड़ते हैं, पता नहीं क्या के लिए माथा फोड़ते, क्या और उससे करवाना था, इतना तो करवा लिया। नहीं, करवाना नहीं था, ये कुछ कर नहीं गया इसलिए रो रहे। ये कुछ कर जाता तो रोना नहीं पड़ता। बेचारा इसी में ही मर गया, बनाते 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 ही मर गया वो। अरे कुछ अपने लिए भी कुछ बना जाता, इसलिए रोते हैं लोग। रोते हैं वो अर्थी पे ले जाते हैं, सुनाते हैं राम नाम, पता नहीं क्या को सुनाते हैं, वो तो मर ही गया। तो उसे नहीं सुना रहे हैं, जो साथ में चल रहे हैं उन्हें सुना रहे हैं, तुम सुन लो। ये कुछ सत्य नहीं है, ये घर द्वार मकान परिवार कोई सत्य नहीं है, राम का नाम ही सत्य है। लेकिन फिर भी वो समझ में नहीं आती। और ठीक है, वो मर गया, हम थोड़ी मरेंगे, अरे हम भी मरेंगे, ऐसा ही सोचिए। और राम नाम सत्य है, राम का ही नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये उसको नहीं सुना रहे थे, जो साथ में चल रहे थे उनको सुना रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं मानते। और नहीं मानते और चलते जाते। तो हे भगवान, हे भगवान, ऐसा क्रोधी हाथी भी, ऐसा पागल हाथी भी अगर सामने आता हुआ देख करके उस पर आक्रमण नहीं करता, वो नहीं घबराता, जो आपके आश्रय हो जाता है, जिसने आपका आश्रय ले लिया है, ऐसे हाथी से भी वो घबराता नहीं है। ये वाला भाव देना है। और आचार्य मानसिंह महाराज ने कहा, ऐसा विचार करने से हमारे सारे भय समाप्त हो जाते हैं, डर निकल जाता है, वरना डर भरा ही रहता है। इसलिए ऐसा भाव इसमें दिया है। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंगे गुणगान, जिन्हें नित्य थोक हमारी है। स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। ऐरावत सा गज आ जाए, मद से खूब भरा हो, मोरे उसका क्रोध बढ़ाए, वैसे भक्त भरा हो। ऐसा हाथी देख सामने वैसे नहीं घबराता, जो प्रभु तेरा आश्रय लेकर चरणों में आ जाता। सभी मत गज का हो में दूर, मनोबल बढ़ता जात भरपूर, प्रभु की महिमा न्यारी है। भक्तावर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। कोई जब उन्मत्त हाथी सामने आए, नाद भौरों का बढ़े तो क्रोध बढ़ जाए।
है भगवन आदिनाथ गुरुमान तुमको करो नमन ओ विनम्र भक्तावर गाँव हे पावन आदिनाथ गुरुमान तुमको करो नमन हे भगवान मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे भक्ता मन है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे आदि प्रभु को आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे भक्ता मन है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे भक्ता मन है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे अतिनाद किया गज का चित बिगाड़ दिया भोरों ने अतिनाद किया गज का चित्र बिगाड़ दिया गज उन्मत्त है क्रोध भरा 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 अगर सामने आ जाए अब आशित नहीं घबराए अगर सामने आ जाए तब आशित नहीं घबराए हाथी मदना से हाथी मदना से मन सिद्धि दिलाए भक्ता मरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे भक्ता मरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे हे आदि प्रभु को आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे भक्ता मरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे भक्ता मरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे ओम ह्रीम रम नमो सभो सही पत्ताणम नमो मनबलिनम ओम ह्रीम रम नमो सभो से पत्ताणम मणवलीनम ओम ह्रीम रम नमो सभो सही पत्ताणम नमो मनबलिनम ओम ह्रीम रम नमो सभो से पत्ताणम नमो मणवलीनम ओम ह्रीम रम नमो सभो सही पत्ताणम नमो मनबलिनम ओम ह्रीम रम नमो सभो से पत्ताणम नमो मणवलीनम ओम ह्रीम रम नमो सभो सही पत्ताणम नमो मनबलिनम ओम ह्रीम रम नमो सभो से पत्ताणम नमो मणवलीनम ओम ह्रीम रम नमो सभो सही पत्ताणम नमो मनबलिनम ओम ह्रीम रम नमो सभो से पत्ताणम नमो मणवलीनम ओम ह्रीम रम नमो सभो सही पत्ताणम नमो मनबलिनम ओम ह्रीम रम नमो सभो से पत्ताणम नमो मणवलीनम ओम ह्रीम रम नमो सभो सही पत्ताणम नमो मनबलिनम ओम ह्रीम रम नमो सभो से पत्ताणम नमो मणवलीनम ओम ह्रीम रम नमो सभो सही पत्ताणम नमो मनबलिनम ओम ह्रीम रम नमो सभो से पत्ताणम नमो मणवलीनम ओम ह्रीम रम नमो सभो सही पत्ताणम नमो मनबलिनम ओम ह्रीम रम नमो सभो से पत्ताणम नमो मणवलीनम ओम ह्रीम रम नमो ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रेभ्यो नमः ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः पूरे शरीर पर अपने हाथ फेरिए जब एक प्रचारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर गुरुदेव की जय भले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी सागर गुरुदेव महामुनिराज की। की देखिए महामुनिराज की सूचना- महामुनिराज की सूचनाएं सुन करके जाएं। फिर लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है क्या क्या होता है, इसलिए सारी सूचनाएं जिनवाणी स्तुति करके जाएं। 6 तारीख को सामूहिक भक्तामर विधान होगा जिसमें